हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे सभी किसान भाइयों का और सभी बकरी पालक भाइयों का। तो दोस्तों, आज मैं एक बकरी पालक के पास आया हुआ हूं जो कटनी ज़िले के ही बकरी पालक हैं। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बकरियों का पालन कर रहे हैं। हाई ब्रीड की नस्लें हैं और बहुत दिनों से बकरी का पालन कर रहे हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं, सभी जानकारी उन्हीं से लेते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि किस प्रकार से अपने यहाँ गोट फार्मिंग कर रहे हैं और सफल बकरी पालन कैसे कर रहे हैं। सभी जानकारी उन्हीं से जानते हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आपका। तो आप अपना परिचय बता दीजिए और जो मेरे दर्शक देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा आप बता दीजिए कहाँ पे ये फार्म है, कहाँ से हैं आप, जानकारी। नमस्कार। जैसा सर ने कहा, आप सर जी ने कहा कि ये कटनी में है और कटनी में मध्य MP ज़िले में ये क्षेत्र आता है, छोटा सा कटनी, जिसमें मुड़वारा अपना मेन है जंक्शन। जी जी। और ये मैं कर रहा हूँ 2 साल करीब हुआ है मुझे, अभी चालू किया हूँ मैंने ये काम। इससे पहले मम्मी लोग पापा लोग करते थे और अभी बीच में थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे भी करना चाहिए ये काम, तो मैंने चालू किया और आज 2 साल हो गए मेरे को करते ये काम। तो जैसा कि सर ने बताया 2 साल हो गए, अभी मैंने सवाल किया ही नहीं था, सर ने अपने से ही बता दिया कि मुझे 2 साल हो रहा है। तो अब मैं सर से कुछ सवाल करता हूँ। तो सर, सबसे पहला जो मेरा सवाल है आपसे यह रहेगा कि आप बकरी पालन में कैसे आए, कैसे इंटरेस्ट हुआ, किसने कहा या आप कहाँ से देखे, कहाँ से मतलब जिसे बोलते हैं कैसे दिमाग में आया कि बकरी पालन करना है। ये तो मेरे यहाँ पहले ही से ही होता था। और मुझे क्या बोलते हैं इसको, बड़े पापा लोग फार्मिंग वगैरह करते थे, जी जी, मुर्गी पालन। उस वजह से और देखते देखते भाइयों के पास जबलपुर में होता था ये काम, जी जी, उनके पास भी देखा था मैंने, अच्छे बड़े बड़े बकरे। तो उस वजह से मुझे भी लगा कि मुझे भी करना चाहिए ये काम। आपको शुरुआत करे हुए जैसा कि आपने बताया कि मुझे 2 साल हो गए है, तो जानकारी तो बहुत सारी आपके पास होगी क्योंकि 2 सालों में एक फार्मर जो है बहुत सारी बकरियों की जानकारी उसे हो जाती है, लगातार कर रहा है। तो सबसे पहले आपने जब शुरुआत की थी तो कितने बकरियां लेके आए थे अपने यहाँ, ये बताइए। मैं लेके आया तो 4 बकरे तो यहीं से लिया था, कटनी से ही, लोकल से। और 2 जानवर मैं लेके आया था पहले बाहर से। जी, बच्चे थे 2-2 महीने के आसपास के, बीटल नस्ल के थे। जी। तो उसमें से तो एक मर गया रहा। क्या हुआ था सर उसको, क्या परेशानी थी, पूरा डिटेल में बताइए थोड़ा सा। दस्त हो गए थे। आया और मैंने चेक नहीं करवाया था उसको। जी जी, चेक नहीं करवाया तो उसको थोड़ा सा वो अपना चुनी होती है ना, चुनी दे दी थी। जी जी, चने की चुनी खिला दी उसको, तो वो उस वजह से वो साला दस्त करने लगा। अब डॉक्टर भी को दिखाया तो भी वो नहीं कर पाए यार इलाज। हाँ, सही नहीं कर पाए, पतले पतले दस्त कर रहा था। और उस वजह से वो करते करते हालांकि ये बकरी भी कर रही थी हमारी दस्त, लेकिन वो अब थोड़ा सा कंट्रोल में हो रही थी धीरे धीरे। एक भैया थे हमारे, जी जी, उन्होंने हमसे बोला कि एक दवाई है ब्रोटॉन, वो पिलाओ। वो पिलाते पिलाते कंटिन्यू करते करते धीरे धीरे ये सुधर गई, लेकिन वो मर गया ना। जी जी, कम जैसा कि सर ने बताया, बाहर से जब भी बकरियां आती हैं तो दस्त, बुखार, सर्दी, खांसी, ये एटमॉस्फेयर जो होता है वो चेंज होने के कारण होता रहता है। तो बकरी इनकी बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो ब्रोटॉन लीवर टॉनिक दे रहे थे जिसके कारण भूख वगैरह लग रही थी। तो बकरियां तो सुधर गई लेकिन एक बकरे को नहीं बचा पाए। तो वहाँ से सर की शुरुआत हुई और पहले ही शुरुआती दौर में इन्हें लॉस हुआ। और भी जानकारी सर से पूछते हैं। सर, उसके बाद जैसा आपने बताया कि 3-4 बकरियां लाएं, सेट किए, तो उसके बाद आप सही से चलने लगा। हाँ, फिर सही से धीरे धीरे रोलिंग पकड़ा था। जी जी। फिर उसके बाद फिर एक बकरी ने बच्चा दी थी, तो उसके भी बकरी को पता नहीं क्या बीमारी हो गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आता रहा। खाते खाते चिल्लाने लगता रहा यार, खाते खाते चिल्लाने लगता रहा। बकरा रहा वो भी। फिर उसका पैर टूट गया, खस्सी हुआ, सब वो मतलब वो समझ लो एक प्रकार से वो बीमारी का घर भी रहा है एक प्रकार। क्या होता है दोस्तों, जैसा सर ने बताया है, क्या होता है जब कोई भी नए बकरी पालक होते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उन्हें क्या है, थोड़ा सा उस चीज़ की नॉलेज नहीं हो पाती है। इसके कारण, जानकारी के अभाव के कारण, सर ने ट्रेनिंग भी नहीं किया था कहीं से। इस अभाव के कारण जो है इनको थोड़ा सा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बीमारी है, क्या परेशानी है। तो कोई भी परेशानी होती तो धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी और इनके पास समस्या आ रही थी शुरुआती दौर में। और हर बकरी पालक के पास जो है शुरुआती दौर में समस्याएं आती हैं, लेकिन उस समस्याओं से लड़ना पड़ता है। और सर ने वैसा ही किया, समस्याओं से लड़ा और उसके बाद और भी बकरियां सर ने लाई हैं जो आज मैं
जो स्क्रीन पे चल रही होगी वीडियो, उसमें देख रहे होंगे कि आज सर के पास 15 के आसपास बकरियां हैं और वो बकरियां भी पता करते हैं कि सर कहाँ से लेके आए थे। इसके बाद ये जो बकरियां आप दिख रही हैं जो वो कहाँ से लाए हैं? कुछ लोकल की हैं, कुछ बाहर की हैं, कुछ राजस्थान की भी हैं। जी जी जी, बाहर से भी बकरियां लेके आते हैं जी। और अब बकरियां लेके आते हैं, इसके बाद आप डाइट के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए कि इन्हें खान पान में क्या देते हैं? मैं खान पान में तो वही अपना सवेरे से सूखा चारा, जी जी, भूसा वगैरह, फिर उसके बाद दोपहर में अपना पत्ती उत्ती दे दा के फुर्सत, फिर शाम को खोल देता हूँ, घुमाता फिर आता हूँ, फिर रात में जब बांधता हूँ फिर उसके बाद एक चक्कर और भूसा डाल देता हूँ। आपने दाने खाने का तो बता दिए। बहुत से भाइयों का सवाल रहता है कि सर जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है तो पानी जो पिलाने का सही समय है, बकरियों को कितनी बार पानी पिलाते हैं और क्या समय सही होता है ठंडी के मौसम में पानी देने का, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। गुनगुना पानी पिलाएं, पानी में आप थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दें जिससे उनके पेट में रात में गैस ना बने। जी 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 बिल्कुल। और वही है टाइम अपना 10 साढ़े 10 11 बजे के आसपास का टाइम है उनको जी, पानी जी। पिलाने का। फिर जब शाम को हम अपना बता रहे हैं तो हम फिर अभी उसके बाद जब ये खोलेंगे उसके बाद फिर जब आएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक सीधा पानी रखा रहेगा तो उसमें पानी पी लेंगे फुर्सत, फिर जाके सीधा अंदर कमरे में। तो सर आपने जो जानकारी दी है बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। इसके अलावा एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर कोई नया युवा जो है, आपको भी देख रहे हैं कि आप एक नए युवक हैं और मैं खुद स्वयं एक नया युवा हूँ, मैं भी बकरी पालन कर रहा हूँ, मेरे को 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो और जो भी भाई देख रहे हैं, मेरे दर्शक देख रहे हैं, वो इस बकरी पालन में आए या ना आए ये थोड़ा सा आप बताइए और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं नए युवाओं को? करिए, बहुत अच्छा काम है ये भी जी। और इसमें नए नए चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं इंसान को, नए नए काम भी मिलते हैं करने को, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है और बाहर दूसरे शहरों में वहाँ पे भी मौका मिलता है, नए नए जानवर देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा काम तो अच्छा है ये। और इसके अलावा जिस प्रकार से पहले तो बकरी पालन घरों में होता था, लोग 10, 20, 5 भी रखते थे, घरों पे रखते थे, लेकिन आज ये बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसे बिजनेस बना दिया गया है। तो हम ये जानना चाहते हैं अगर किसी भाई, अगर कोई भी जो दर्शक देख रहे हैं वो अगर बकरी पालन को बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा, वो बिजनेस करके सफल हो पाएंगे, उनकी जीवन जो है वो चल पाएगा या नहीं, ये जानकारी हमसे आपसे जानना चाहते हैं थोड़ा सा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, बहुत अच्छा काम भी है, लेकिन यहाँ इस कटनी के हिसाब से ये बिजनेस सक्सेस नहीं है आपका। लोकेशन जो है कटनी लोकेशन के हिसाब से नहीं है सक्सेस। आप बाहर करिए, बहुत अच्छा काम है, बाहर के लोगों से जुड़िए, बाहर के हिसाब से काम करिए तो आप सक्सेस हो पाएंगे। लेकिन कटनी के हिसाब से और जबलपुर के हिसाब से आप अगर आप चाहें तो नहीं, ये काम छोटे शहरों के हिसाब से नहीं है। यहाँ पे उतने लोग शौकियाना लोग नहीं रहते, यहाँ पे रोज़ खाने और कमाने वाले रहते। इसलिए अगर आप पालना शौक करना है तो शौक करो, बहुत अच्छी चीज़ है, शौक के लिए कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप बिजनेस के तौर पे कटनी के बेस पे करना चाहते हैं या और एमपी के अंदर जितने क्षेत्र हैं उनके हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, ये उस हिसाब से सक्सेस नहीं। यहाँ शौकियाना लोग नहीं रहते हैं। तो जैसा कि सर ने जो बताया है तो इनके कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे इसका मार्केट है अगर उससे आप जुड़े हुए हैं तभी आपका बिजनेस सफल तरीके से चल सकता है। मतलब अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको जो है मार्केट ढूंढना पड़ेगा। अगर सही मार्केट, सही कीमत में सही चीज़ें नहीं बिक रही हैं, जहाँ पे जैसे हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पे कम लोग हैं इसके शौकीन हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट डाउन है, इसका मार्केट नहीं है, ना ही यहाँ मंडी लगती है। अगर जहाँ पे मंडी वगैरह लगती है वहाँ करते हैं, या तो आपकी पहचान है, आप वहाँ तक जानवर ले जाके बेच सकते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में है जहाँ आपके पास मार्केट नहीं है, अगर वहाँ पे करते हैं तो आपको लॉस होने की जो संभावना है वो अधिक रहती है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और बकरी पालक भाइयों के साथ शेयर करें, जिससे कुछ ना कुछ जो वीडियो से मिलने वाली जानकारी है वो उन तक पहुँच सके। धन्यवाद।